लास्ट क्लास बात की थी एडोलेसेंस के बारे में। हमने इसके डेफिनेशन को जाना था, मीनिंग को जाना था, साथ ही साथ वी रेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस as well as the needs of adolescents. Now, today we will be talking about the problems faced by the adolescents as well as the role of teacher, parents and schools. So first let's talk about problem of adolescence. First problem is problem of moral development. Now what do we mean by problem of moral development? इससे हम क्या समझते हैं? So पहली चीज जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि adolescence is the perturbing stage of life. सबसे ज्यादा disturbed stage of life है adolescence. On one hand, adolescents are attracted to religion, philosophy, ideas, values. एक साइड वो अट्रैक्टेड होते हैं रिलीजन से, फिलोसफी से, आइडल से, वैल्यूज से. ऑन द अदर हैंड दे आर अट्रैक्टेड टू स्मोकिंग, टबैको चूइंग, सेक्सुअल डिजायर्स. सो इवेंचुअली दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. इफ दे चूज बैड पाथ देन हाउ टू हाइड इट. अगर वो गलत रास्ता चुनते हैं तो किस तरह से उसे छुपाना है. The problem of guardians and teachers is how to protect them from evils. So moral development का प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे फेस करते हैं. क्या करना है क्या नहीं करना है, सही कौन सा है गलत कौन सा है, इन सारी चीजों को चूज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. और यहाँ पे जनरली बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं रास्ते से. तो ये पेरेंट्स गार्डियंस की ड्यूटी है कि वो उनको सही रास्ता दिखाए. Then the next problem is problem of anxiety for future. ऑब्वियसली बात है, टेंशन हमें हर किसी को होती है, हर एक पर्सन को होती है अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन. लेकिन जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, दे बिकम मोर एंड मोर एंशियस अबाउट देयर फ्यूचर. बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के. देर आर सेवरल फील्ड्स ऑफ दिस एंजाइटी. एंजाइटी के सेवरल फील्ड्स है. सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें आगे जाकर सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं. स्टेटस इन ग्रुप में हमारी कोई स्टेटस होगी या नहीं. रियलाइजेशन ऑफ नीड्स, सक्सेस इन एग्जाम्स, रियलाइजेशन ऑफ नीड्स की जब उन्हें रियलाइजेशन होगी तब उन्हें टेंशन होगी. फिर एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे उसकी टेंशन. अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं, अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं. ये सारे वो फील्ड्स है जिनके चलते उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. क्या क्या मैंने बताया, सेवरल फील्ड्स है एंजाइटी के. सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं, ग्रुप में स्टेटस मिलेगा नहीं. when they realize their needs they feel anxious when whether they will be succeed or not in the upcoming exams, whether they will get a good life partner, whether they will get a good profession. So ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें हमेशा परेशान करते हैं. Then the next one is problem of adjustment. So adolescents sometimes consider themselves children. कभी कभी वो खुद को children समझते हैं and are not able to adjust with the elders. Sometimes adults are not able to, sometimes they consider themselves as adults and they are not able to adjust with children. Basically ऐसा होता है कि adolescent period में parents ही कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम्हें ये चीजें नहीं जाननी चाहिए. फिर इन द नेक्स्ट मोमेंट वो ये भी कहता है कि तुम कितने बड़े हो गए हो ये सारी चीजें करने के लिए. तो बच्चे जो है वो कंफ्यूजिंग स्टेट में हो जाते हैं कि हम बच्चे हैं या बड़े हैं. एट दिस स्टेज एडोलेसेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के वो मेंबर बनते हैं. एंड जितने वो सोशल ग्रुप्स के मेंबर बनते हैं उन सबके बिहेवियर्स, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स को वो देखते हैं. तो उन्हें डिफिकल्टी होती है कि हम इनमें एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. जितने वो सोशल ग्रुप्स देखते हैं उनमें ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का, लेकिन जो उनके बिहेवियर्स जो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. सो दे they face difficulty in adjustment with this community or group. Then we have problem related to sex consciousness. So during adolescence sexual awareness increases, both in boys and girls due to their sexual development and sexual needs. This results the urge to associate with peers of the opposite sex, but they are afraid of getting scolded. So, as a result of changes in sexual organs, many questions arise among them, but because of the control of the society, they can't ask it openly and suppress their desire, which creates, um,
yeah, so they feel tense, they feel anxious when they try to control their needs. Then last we have emotional problems. So adolescents वो जनरली क्या फील करते हैं? क्रिटिसिज्म का उन्हें डर रहता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर. दे आर वरीड अबाउट देयर टेस्ट, ग्रेड्स, एंट्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स विद पेरेंट्स, टीचर्स, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, पार्शियलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स. ये सारी चीजें जो होती हैं, इसके चलते इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. डर होता है, कोई उन्हें क्रिटिसाइज करेगा, फेलियर का डर होता है, उसके बाद टेस्ट में क्या मार्क्स, क्या ग्रेड्स मिलेंगे, एंट्रेंस में पास होंगे या नहीं. अगर पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, कहीं आने जाने नहीं देते हैं, पार्शियलिटी होती है टीचर्स के साइड से, पेरेंट्स के साइड से, तो बच्चों का इमोशनली वो वीक हो जाते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स, ये सारी चीजें अगर होती हैं, वो ज्यादा टेंशन लेते हैं, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, पार्शियलिज्म होता है, तो इससे क्या होता है? एंगर डेवलप होता है उनमें, चीजें वो फेंकना शुरू कर देते हैं. दे बिगिन टू होल्ड देयर ब्रीथ, दे बिगिन टू किक थिंग्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है डेवलप होती हैं. So these were the problems associated with the adolescence. Now next we have role of teachers, parents and schools. So to have first we have to have the proper knowledge of adolescent psychology. Now the knowledge, it is very essential for teachers to have the knowledge of adolescent psychology. ये teachers के लिए बहुत जरूरी है कि उनमें adolescent psychology की knowledge हो. Why they should have the knowledge of adolescent psychology? क्यों होनी चाहिए उनमें adolescent psychology की knowledge? To understand their students, to understand the adolescents, what are their specific needs, what type of changes takes place during this period, what are the problems faced by the adolescents. Okay, क्या क्या तीन points बताए मैंने? Knowledge of adolescent psychology is very necessary to understand the needs of the adolescents, to understand the changes that takes place during this period, and to understand the problems faced by the adolescents. Now, knowledge of adolescent psychology basically helps the teachers to deal with them properly. Then, providing suitable environment for proper growth. You know, it is very important for an individual to get a proper environment for their प्रॉपर ग्रोथ. एक प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, एक इंडिविजुअल के सही ग्रोथ के लिए सही इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो दे मस्ट बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए बाय द पेरेंट्स और द टीचर्स. उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, डिजीजेस, प्रिवेंशन. ओके, इन सारी चीजों के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए. टू कीप देम फिट फॉर ग्रोइंग, ये चीजें अगर वो जानेंगे तभी वो फिट रहेंगे, तभी उनका ग्रोथ होगा. स्कूल्स में क्या करे जाने चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज करवाए जाने चाहिए. ये सारी चीजें स्कूल के करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, तभी जा करके वो उनका प्रॉपर ग्रोथ होगा. एनवायरनमेंट उन्हें अच्छा मिलेगा जब एक्सरसाइजेस होंगे, हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताई जाएगी. इन सारी चीजों की जब नॉलेज बताई दी जाएगी उन्हें, तो बेसिकली उनका ग्रोथ जो है वो काफी अच्छे से होगा. Then rendering proper sex education. So they should be given knowledge related to sexual changes. For example, girls should know that the flow of blood during menstruation is not a disease. They should be given adequate information related to sex hygiene, the process of birth of baby, hazards of immature and pre-marriage intercourse should be given, which will help to remove many misconceptions. Number 4, we have proper dealing with adolescents. So adolescents generally seek prestige. वो prestige के बारे में ज़्यादा वो देखते हैं कि हमें किस तरह से सोसाइटी में prestige मिले, position मिले. They wanted their opinions to be valued. वो हमेशा चाहते हैं कि उनके opinions को value की जाए, उनके opinions की value की जाए. So the parents should not impose anything. Parents को कुछ उन पर impose नहीं करना है, कुछ दबाव नहीं डालने हैं. They should keep them free up to a certain limit. उन्हें free छोड़ दिया जाना चाहिए up to a certain limit. Their opinion should be invited. They should be given opportunity for free expression. Free expression की opportunity उन्हें मिलनी चाहिए. Elders must give a deep consideration to adolescents' needs and problems. और उनके needs और problems को ध्यान में रखते हुए कोई भी decision लेना चाहिए. Next, we have
training of emotions and satisfaction of emotional needs. So, age of adolescence is generally marked by a lot of intensity, force, instability, and immaturity of emotions. Adolescents can be fooled or used by fulfilling wrong intentions. Adolescents में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक्साइटेड होते हैं और किसी की बातों में वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन्हें फूल बनाते हैं अपने रॉन्ग इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए। सो यहाँ पर एल्डर्स की ड्यूटी क्या है, टीचर्स की ड्यूटी क्या है, पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? दे शुड गिव प्रॉपर गाइडेंस। एट दिस एज दे वांटेड टू लव और बी लव्ड, तो उन्हें अच्छे से समझाना है, बताना है, सारी चीजें उन्हें सारी चीजें बतानी है। ठीक है, द पेरेंट्स टीचर्स शुड बोथ लुक आफ्टर द इमोशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडोलेसेंस एंड ट्राई टू डू फुलफिल देम इन अ सर्टेन वे। पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना है, उनके इमोशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना है और उन्हें फुलफिल करने के तरीके को ढूंढना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक केयर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंस। दे मस्ट हैव सर्टेन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इन सर्टेन फील्ड्स। एडोलेसेंस, हर एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं उनमें कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना है, दे शुड नॉट इम्पोज ऑर्डर्स ऑन देम। उन्हें उन पर ऑर्डर्स नहीं डालने हैं। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को फुलफिल कर सके। करिकुलम शुड बी मेड इन सच अ वे विच विल एनहांस द अदर क्वालिटीज ऑफ एन एडोलेसेंट। इस तरीके का करिकुलम बनाना है जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है वो इन्हांस हो सके। देन providing religious and moral education. In this secular state, adolescents generally develop doubts related to religion. Religion से related काफ़ी doubts होते हैं बच्चों को, moral values से related काफ़ी doubts होते हैं. So it is the duty of the teacher and parents to show them the right path. तो ये duty है teachers की, parents की कि उन्हें सही रास्ता दिखाए. They should be informed about their religious beliefs, idols and given moral values. उन्हें inform किया जाना चाहिए religious beliefs, रिलीजियस आइडल्स और मॉरल वैल्यूज के बारे में उन्हें अच्छी तरह से बताया जाना चाहिए। प्रॉपर करेक्ट नॉलेज शुड बी गिवन सो दैट दे डोंट डेवलप एनी सुपरस्टिशियस बिलीफ। और सही नॉलेज, सही ज्ञान जो है वो दिया जाना चाहिए ताकि वो सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है वो डेवलप ना करे। Then provision for vocational education. So adolescents generally face problem in selecting their vocational education. वो problem face करते हैं vocational education को choose करने में. So proper guidance should be given for choosing vocational education. The education imparted nowadays doesn't make children job oriented. Therefore, the strong need of today is to provide job oriented and vocational based practical education for the adolescents. The government, society, parents, and teachers should make efforts in this direction. Last we have arranging guidance services. So lack of guidance अगर होगा तो बच्चे क्या होंगे, एमलेस हो जाएंगे, कोई एम नहीं बचेगा उनके लाइफ में अगर गाइडेंस उन्हें नहीं मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है among the guide adolescents. You know, adolescents have their problems which need careful attention, because a slight mistake can lead them on a wrong path. So it is the duty of the school teachers to provide proper guidance with the help of trained guidance workers, counselors, etc. So I hope you have understood the role of parents, teachers, and school. That's all for today. We'll meet in the next video. Thank you.